जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करते हैं मगध साम्राज्य। इसकी मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य। तो सबको गुड मॉर्निंग। गुड। किसकी? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में सबसे पहले बात करें तो हार्यक वंश। किस चीज की बात कर, कौन से वंश की बात कर रहे हैं अपन? हार्यक वंश। हार्यक वंश। हार्यक वंश का प्रारंभ की बात करें तो 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। हार्यक वंश कब से कब तक चला? 544 ईसा पूर्व से 512 ईसा पूर्व तक। हार्यक वंश की बात की जाए तो हार्यक वंश के वास्तविक संस्थापक को थे वास्तविक संस्थापक थे कौन? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया है? राजगृह। राजधानी बिंबिसार की राजधानी कौन थी? राजगृह। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी? राजवैद। अब इनकी बात की जाए तो इनके राजवैद कौन थे? राजवैद की बात की जाए तो इनके राजवैद थे को? जीवक। हार्यक वंश के राजवैद या बिंबिसार के जो राजवैद थे उनका नाम क्या था? जीवक इनके राजवैद थे। तथा बिंबिसार की हत्या या कही जाए तो मृत्यु, वैसे मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या हुई थी। बिंबिसार की हत्या इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र। अब अजातशत्रु की बात की जाए तो अजातशत्रु को कणिक भी कहा जाता है। जो अगला मगध का कौन बना? शासक। अगला मगध का शासक कौन बना? अजातशत्रु। इसने अपना शासन कितने में? 492 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व से कब तक चलाया था? 460 तक। 460 ईसा पूर्व तक चलाया था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का शासन कब से कब तक था? 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। और इसी अजातशत्रु के शासन काल में दो घटनाएं हुई जो महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में हुई। किस किस की? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु, दोनों जनों की मृत्यु किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु के शासन काल में। तो महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध, इसने युद्ध में 2 हथियार यूज किए थे। इसने युद्ध में कितने हथियार यूज किए? 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। वो थे रथ। नंबर 1 था रथसल और नंबर महाशिलांकटक। तो इसने 2 हथियारों का प्रयोग किया था। कितने हथियारों का? 2 हथियारों का प्रयोग किया था। रथसल तथा क्या बात है? बोलो। नहीं, अजातशत्रु की भी हत्या हुई थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। कौन? उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। अब अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन।
शत्रु। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र। अब उदयन की बात की जाए तो इसने 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक, कहां से कहां तक? 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। किसने किया मगध पर शासन? उदयन ने। उदयन ने क्या किया? शासन किया। इसने गंगा नदी और सोन नदी, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की। किस नगर की स्थापना की? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? किसने की? उदयन ने। उदयन ने क्या की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी कहां पर से? इसने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी कौन थी? राजगृह। राजगृह राजधानी किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगृह राजधानी बनाई थी। लेकिन उदयन ने राजगृह से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। किसने? उदयन ने। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। तो इसने राजगृह जो राजधानी थी इसे हटाकर, और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक था। तो अब सिंपल शॉर्ट बात की जाए तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई कहां? राजगृह। बिंबिसार के पुत्र का नाम था क्या? अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या की थी। तथा अजातशत्रु का पुत्र का नाम था क्या? उदयन, जिसने अजातशत्रु की हत्या की थी। और अजातशत्रु का शासन काल 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व तक चला। इसने एक नगर की स्थापना की। कहां? गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसने अपने जो राजगृह राजधानी थी इसे हटाकर कौन सी राजधानी बना दी थी? पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले गया था। तथा हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक। अब इसके बाद बात करेंगे तो अपन करेंगे शिशुनाग वंश की। कौन से वंश की? शिशुनाग वंश की बात करेंगे। शिशुनाग वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? शिशुनाग। वास्तविक संस्थापक कौन था? शिशुनाग संस्थापक था शिशुनाग। इसने अपना 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का राज चला। कहां से कहां तक? 412 से 3। और बॉर्डर कोचिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगी क्लास तो आप कमेंट करके बता दें। अगर आपको क्लास में पढ़ने में मजा आ रहा हो, मन लग रहा हो, या कहीं दिक्कत हो, वो भी कमेंट करके बताएं कि सर हमारा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, या हमें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और बेहतर प्रयास करूंगा वीडियो को अच्छा बनाने का। इसलिए बॉर्डर कोचिंग को आप सभी को सफल बनाना है। और बॉर्डर कोचिंग में आपको पढ़कर आपको बॉर्डर पर या आर्मी में सिलेक्शन पाकर आपको भी बॉर्डर पर जाना है। तो इसी के साथ गुड बाय।